हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय बबीता मैम चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 11 का 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमें बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो हमारा 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक राइट सर्कुलर कोन का। तो राइट सर्कुलर इसको क्यों बोला है कि ये जैसे ये आपका कोन है, ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन बोला गया है। और हाइट आपको पता ही है कि हाइट हमारी ये इसको बोलते हैं और जो ये साइड वाली जो हाइट है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, सो हमारे पास हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, सो हम इनको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। सो फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इक्वल टू पाई की जगह 22/7, आर हमारी है 6 तो 6 × 6 और एच हमारी है 7, सो मल्टीप्लाई 7। अब इनको जब हम कैंसिल आउट करेंगे सो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा और 3 2 जा, तो हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर हमारे पास क्या बचा है 22 और 2। सो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, और फिर क्या बच गया सिर्फ 6, और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और +2 26 सेंटीमीटर क्यूब हमारे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, सो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा। हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो हम इसको सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूले में। जब हम इसको पुट करते हैं सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 हमारी क्या है रेडियस और एच हमारी कितनी है 12। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे सो जब हम इनका डेसिमल हटाएंगे 3, सो नीचे 10 लग जाएगा। अब हम 7 1 जा 7 7 5 जा 35 कैंसिल आउट हो गया। अब 5 1 जा और 5 2 जा से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इसको 3 को 12 से कट कर सकते, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 2 को 4 से कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो हमारे पास बेसिकली क्या बच गया 10 बचा हुआ है और 22 और 3.5 और 2। सो हमारे पास क्या बचा है सिर्फ कैंसिल आउट करने पर 22 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई में 2/10 ये हमारे पास बच गया। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 44। अब 44 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 4 जा 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, तो हमारे पास आ जाएगा 0451 1540। लेकिन हमारे पास 10 है इसलिए हम एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे तो हमारी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ कॉनिकल वीजल विद। एक कॉनिकल वीजल आपको गिवन है, उसकी कैपेसिटी गिवन है आपको लीटर्स में, रेडियस है उसकी 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको पता है कि हमारे पास जब स्लांट हाइट होती है तो हम हाइट निकालते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में हाइट रिक्वायरमेंट है, हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हम स्लांट हाइट और रेडियस का फॉर्मूला लगा के हाइट निकालेंगे। इससे लास्ट वीडियो में जब हमने इसमें स्लांट हाइट निकाली तो उसका फॉर्मूला क्या था L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला था। अब हम स्लांट हाइट की इसमें इसको पुट कर देंगे L को, सो L स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर
और आर स्क्वायर हमारी कितनी है 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस में एच हमें फाइंड आउट करनी है। जब आप इधर इसको प्लस में है, इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा 7। इनको सोल्व करेंगे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 7 का क्या आ जाएगा 49। सो जब 49 को इधर लेके आएंगे क्या आ जाएगा माइनस में इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 625 में से 49 आप प्लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 576 इज इक्वल टू एच। सो ये स्क्वायर में है, रूट लगाएंगे तो 576 आपका किसका होता है 24 का रूट होता है। ठीक है, आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच आएगा, एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वो भी इसी तरह बनेगा, जब आप एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर करते हो तो आपको एच फाइंड आउट करनी है। जब आप आर को इधर ले आओगे तो क्या बन गया आपके पास एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका आर एच निकल जाएगी हमारी 24। अब हमें सिंपल इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला आपको पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो 1/3 पाई की वैल्यू है आपकी 22/7। आर है हमारे पास 7 और स्लांट हाइट हमारी अभी आपने फाइंड आउट की है 24। सो जब हम इन सबको इनके फॉर्मूले में पुट कर तो जब हम इनको सोल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो 22 मल्टीप्लाई 7, पहले 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या बच गया सिर्फ 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8। 22 को 7 से किया तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 मल्टीप्लाई फिर 8 से करेंगे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43 और 8 1 जा 8 और 4 12 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये हमारा सेंटीमीटर में है और हमें पूछा बताना किस में है लीटर में। सो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप इसको जब लीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। चलते इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इसमें आपको हाइट गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, हाइट और स्लांट हाइट। तो इसमें आपको पहले रेडियस निकालनी होगी। सिंपल वही है फॉर्मूला हम निकालेंगे जो रेडियस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लांट हाइट के लिए। सो आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जैसे आपने एच का बनाया था वैसे ही आप इस फॉर्मूले से आर का भी बना सकते हो। इस सिंपल जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सो अब हमें आर फाइंड आउट करनी है तो हम एच को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मीन्स हम एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर हटाने के लिए हमने इस पर रूट कर दिया और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो एच हमारी है एच आपके पास क्या है 12 और एल आपके पास क्या है 13। सो एल स्क्वायर 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। जब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और एल का स्क्वायर 144। 12 का स्क्वायर जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और फिर दोनों तरफ रूट करने के लिए रूट करेंगे तो 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई रेडियस, ये हमारी आई है 5 हमारी आ गई रेडियस। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। सो जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके अब इसको सोल्व कर देंगे तो 1/3 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारी 5 आई थी और हाइट हमारी 12 थी। तो ये सिर्फ 7 से 3 आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और तो किसी नंबर से कैंसिल हो नहीं रहा तो हम सिंपल इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, और इसमें भी इसको जैसे लीटर में चेंज करना है तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना और फिर इसको लीटर में चेंज कर देना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप 22 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया? 5 और 5, तो 25 बच गया। तो 88 को आप 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 प्लस 4 44, मल्टीप्लाई 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, 0 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 7 प्लस 4 प्लस 1 12 और 1 2, ये आ गया आपको 2200। अब आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे फिर आपको 1000 लीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए फिर से आपको इसको 1000 से करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप सॉल्व करके देखना। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर और इट वॉल्यूम इज 1500 सेंटीमीटर। आपको एक कोन की हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है। सो जो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें आप पुट करोगे, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखोगे और जो जो चीज़ आपको गिवन है वहाँ पे वो रख दोगे। सो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन आपका कितना है? 1517, और 1/3 पाई की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 3.14। आर हमें फाइंड आउट करनी है और एच आपके पास कितनी है? 15। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आर हमारी आ जाएगी 100 आर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आर आएगी हमारी 10। सिंपल, कुछ नहीं करना, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड में है। 3.14 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, जो दूसरी तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा इसके, ठीक है। सो 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 6 7, 5 4 ज़ा 20। सो आपके पास क्या आ गया? 3.14 आपका ऊपर की वैल्यू आ गई। 314 आपका ऊपर बचा है 314 और नीचे क्या है? 3.14। दोनों सेम वैल्यू, जब हम इसके डेसिमल को हटाएंगे तो हम ऊपर 100 लगा देंगे तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हमारी आ जाएगी 100। सो आर हमारी क्या आ गई? 10, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई स्क्वायर 3। आपको वॉल्यूम गिवन है 48 पाई और हाइट गिवन है, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट बेस। डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर आपको पता है क्या होता है? डायमीटर जो रेडियस होती है उसका 2 गुना होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप रेडियस निकालते हो तो डायमीटर का हाफ करते हो। सो रेडियस हाफ हो गई तो डायमीटर रेडियस का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकालेंगे। सो सिंपल फॉर्मूले में जैसे इससे पहले हमने आर का किया था वैसे ही इसमें पुट कर देंगे। इसमें हमें पाई की वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो हमारे पास 48 पाई है, तो पाई से पाई हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। और एच हमारी 9 है। सो जब हम इनका ये आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया? इसको अगर आप कैंसिल करना चाहो तो इधर ही कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आपका 9 पाई डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। जब आप इसको 48 पाई के पास लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ 9 पाई और ऊपर चला जाएगा 3। सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 को 48 से कर दो। 3 1 ज़ा 3 और
3 6 जा 18, तो आर स्क्वेयर आपका आ गया 16। सो आर हमारी क्या आ जाएगी 4। जब आर हमारी 4 है तो हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होगा 2 इंटू आर। सो 2 इंटू आर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 जा 8, तो डायमीटर हमारा क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए, तो डायमीटर आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।